आजकल के टाइम पे एक चीज़ बहुत टूटती है। जो चीज़ किसी एक्सीडेंट से नहीं टूटती, वो लाइफ में किसी के आ जाने से टूट जाती है। फिर चाहे वो चीज़ किसी बच्चे के पास हो जो कि 15 साल का है, या तो किसी आदमी के पास। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द हर्ट। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बाय फ्यूजन एक्स। आई एम योर एजुकेटर नेहा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हर्ट। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो आप कुछ ऐसा देख सकते हैं हमारा हर्ट, जो कि मैंने एक 3D में दिखाने की कोशिश करी है। कुछ इस तरीके से हमारा हर्ट का स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। जो आप आजकल के टाइम पे दिल बनाते हो ना, वैसा नहीं होता हर्ट का स्ट्रक्चर। हर्ट का स्ट्रक्चर बेसिकली कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। तो आज की क्लास में हम क्या क्या बातें करेंगे। सबसे फर्स्ट स्टूडेंट हम बात करेंगे किसके बारे में। फर्स्टली हम बात करेंगे लोकेशन और पोजीशन ऑफ द हर्ट के बारे में। सेकंड हम बात करेंगे उसके इम्पॉर्टेंट रोल की, आप कह सकते हो इसमें हम फंक्शन के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। और फिर हम जो हर्ट का स्ट्रक्चर है उसमें पाए जाने वाले जितने भी कह सकते हो पार्ट्स हैं, उन सारे पार्ट्स को डिस्क्राइब करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। आर यू रेडी गाइस? चलिए, तो सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में, लोकेशन ऑफ द हर्ट के बारे में। डायरेक्ट लोकेशन ऑफ द हर्ट पे स्विच करने से पहले आपको स्टूडेंट्स ये पता होना चाहिए जो हमारा हर्ट है मैमल्स में वो कैसा होता है। वो होता है स्टूडेंट्स 4 चैम्बर हर्ट होता है। ऑलराइट, तो अगर मैं बात करूँ इसके लोकेशन के बारे में, तो देखो अगर मैं यहाँ पे सबसे फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक लंग्स है, यहाँ पे दूसरा लंग्स है, ठीक है। जो हमारा ये वाला कौन सा है स्टूडेंट्स, ये वाला हमारा राइट लंग्स है और ये वाला हमारा लेफ्ट लंग है। तो जो हमारा लेफ्ट लंग्स होता है ना, आई मीन लेफ्ट लंग होता है, उस लेफ्ट लंग में बेसिकली कार्डियक नॉच पाई जाती है कुछ इस तरीके से, एक डिप्रेशन टाइप का आप कह सकते हो। और उसी कार्डियक नॉच में बेसिकली क्या होता है, हमारा हर्ट सिचुएटेड होता है। तो यहाँ पे अगर हम बनाए तो ये क्या है, ये बेसिकली आप कह सकते हो हमारे ट्रैकिया है। ट्रैकिया से हमारे क्या है, ये हमारे लंग्स है, ठीक है। और ये कार्डियक नॉच बनाई है बेसिकली मैंने, और ये हमारा राइट लंग है जो बेसिकली बिल्कुल ठीक है। तो इसी कार्डियक नॉच में क्या होता है, इसी कार्डियक नॉच में बेसिकली ये है कि हमारा जो हर्ट होता है वो क्या होता है, सिचुएटेड होता है इसी कार्डियक नॉच में। दिस इज आवर कार्डियक नॉच, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन दो लंग्स के बीच का जो ये स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, इसी स्पेस को हम कहते हैं मीडियास्टिनम। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, दिस स्पेस इज नोन एज मीडियास्टिनम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो हमारा लंग्स है वो कहाँ सिचुएटेड है, लंग्स हमारा सिचुएटेड है बेसिकली मीडियास्टिनम में। दूसरा ये कि जो हमारा हर्ट है वो थोड़ा सा क्या है, स्लाइटली टिल्ट है। किस तरफ, स्लाइटली टिल्ट है टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। तीसरा, अगर हम बात करें, मैं एक नॉर्मल हर्ट का स्ट्रक्चर बनाऊं, जैसे कि हम अभी हम उसी दिल की बात करेंगे जैसे कि हम नॉर्मली बनाते हैं कुछ इस तरीके का, राइट। तो यहाँ पे जो इसका ऊपर वाला ब्रॉडर पार्ट है, इस ब्रॉडर पार्ट को हम क्या कहते हैं, इस ब्रॉडर पार्ट को हम कहते हैं बेसिकली बेस। और ये जो इसका नैरो वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, इस पार्ट को हम कहते हैं एपिक्स, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं जो इसका ब्रॉडर पार्ट होता है वो कैसा होता है, बेस होता है, और नैरो पार्ट इसका कैसा होता है, एपिक्स होता है, ठीक है। यहाँ पे जो ब्रॉडर से मतलब है, ब्रॉडर से कभी ये ब्रॉडर सॉरी बेस से जो मतलब है, बेस का मतलब ये नहीं होगा कि वो हमेशा नीचे हमारा बेस की तरफ होता है। बेस से हमारा मतलब होता है कि जो एकदम ब्रॉड हो। हम एक ब्रॉड चीज को हमेशा बेस बनाते हैं, कभी भी नैरो चीज को बेस नहीं बनाएंगे और उसके ऊपर ब्रॉड चीजें नहीं डालेंगे। तो जहां भी बेस का मतलब होता है ब्रॉडर से, तो आप ये मत समझना कि मैम ये बेस वाले पार्ट को हम कहेंगे, सॉरी जो एपिक्स वाला ये नीचे की साइड है तो इसी को हम बेस कहेंगे, ओके। चलिए अब मैं बात करूं इसके ऑरिजिन के बारे में कि जो हमारा हर्ट का ऑरिजिन हुआ है, कैसा ऑरिजिन इसका, इसका ऑरिजिन है स्टूडेंट्स मेसोडर्मल इन ऑरिजिन। तो ऑरिजिन कैसे, मेसोडर्मल, राइट। और इसका जो साइज है, हमारे हर्ट का जो साइज है वो कैसा है, एक क्लोज फिस्ट जैसा है, मतलब एक बंद मुट्ठी जितना हमारे हर्ट का एक साइज होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, क्लोज फिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या क्या देखा लोकेशन ऑफ द हर्ट में, कि जो एक ह्यूमन हर्ट होता है वो लोकेटेड होता है इन द थोरैसिक कैविटी। अभी क्यों, अभी बताते हैं। ऑफ द चेस्ट, हमारे चेस्ट के पास क्या होता है, थोरैसिक कैविटी प्रेजेंट होती है। उसी थोरैसिक कैविटी में क्या होता है, हमारा हर्ट क्या होता है, लोकेटेड होता है स्पेसिफिकली इन द मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम दो लंग्स के बीच का जो रीजन है उसी को हम क्या कहते हैं, मीडियास्टिनम कहते हैं। तो मीडियास्टिनम इज द सेंट्रल रीजन ऑफ द थोरैसिक कैविटी सिचुएटेड बिटवीन द टू प्लूरल कैविटी दैट हाउस द लंग्स। दो प्लूरल कैविटी के बीच में होते हैं जो कि क्या बनाते हैं, लंग्स को बनाती है। द हर्ट इज पोजीशन स्लाइटली टू द लेफ्ट साइड ऑफ द मिड लाइन ऑफ द चेस्ट। ये क्या होता है, स्लाइटली लेफ्ट साइड पे होता है। अगर जैसे कि अगर हम बात करें कि इस वाले डायग्राम में
ये बिल्कुल क्या है, ये इसकी मिड लाइन है, ये बिल्कुल इसकी मिड लाइन है, थोड़ा सा स्लाइटली लेफ्ट की साइड पे होता है, ठीक है। तो ये किसके बारे में बात होगी, ये बात होगी स्टूडेंट लोकेशन ऑफ द हार्ट के बारे में। अब यहाँ पे देखो जो हमारा हार्ट होता है, हमारा हार्ट को क्या होता है, एक बहुत ही नाजुक ऑर्गन है, राइट। तो इसे प्रोटेक्ट करना भी बहुत जरूरी है। तो हमारे हार्ट को जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं वो दो चीजें हैं। सबसे फर्स्ट हमारे पास थोरैसिक कैविटी, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, इसकी लेयर। हमारे हार्ट के अराउंड बहुत सारी क्या होती है, लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, तो वो भी क्या करते हैं, इसको प्रोटेक्शन का काम देती है। तो ये हमारे हार्ट की लोकेशन के बारे में। तो चलिए अब हम देखते हैं बेसिकली इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू लेते हैं हार्ट का। तो सबसे फर्स्ट जो हार्ट का साइज है वो कैसा है, बहुत ही स्मॉल है, जस्ट लाइक अ क्लोज फिस्ट, ठीक है, सेम साइज एज योर क्लोज्ड फिस्ट, यहाँ पे भी लिख रखा है। अगर मैं इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट की बात करूँ तो देखो 12 सेंटीमीटर ये लंबा होता है, 6 सेंटीमीटर ये मोटा होता है, 9 सेंटीमीटर बेसिकली ब्रॉड होता है। ब्रॉड कहाँ से, अपने बेस की तरफ से। इसका जो एवरेज मास होता है एक अडल्ट मेल में वो कैसा होता है, 300 ग्राम का हमारा हार्ट होता है इन अडल्ट मेल, और एक अडल्ट फीमेल में क्या होता है 250 ग्राम का होता है, ठीक है। और बेसिकली हार्ट क्या है, हार्ट हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमारी बॉडी में क्या करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें किसके बारे में कि बेसिकली हार्ट का रोल ही क्या है हमारी लाइफ में, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि क्या है, एक तरीके का मस्कुलर ऑर्गन है जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कैसे में, सर्कुलेटरी सिस्टम में, और जो कि हमारी बॉडी में क्या करते हैं, थ्रू आउट द बॉडी ब्लड को पंप करने का काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं बेसिकली ये जो हार्ट है ये हमारी बॉडी में ब्लड को कैसे पंप करता है, इसके एक बेसिक ओवरव्यू लेंगे, ठीक है। तो देखो ये क्या है, ये हमारा एक हार्ट है, यहाँ पे हमारी क्या है, यहाँ पे हमारे बेसिकली टिश्यूज हैं, दिस इज आवर टिश्यूज, ठीक है। अब देखो टिश्यू में क्या होता है, टिश्यू में बेसिकली हमारे कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को टेकअप करने का काम करते हैं, ठीक है। अब हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी की जितने भी सेल्स हैं वहां से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर जाएगी, हमारी बॉडी के लंग्स के पास आना होगा उस कार्बन डाइऑक्साइड को। लंग्स के पास वो कैसे आएगी, तो लंग्स के पास बेसिकली वो आते हैं स्टूडेंट्स हमारे ब्लड के थ्रू। तो देखो टिश्यू से क्या होगा, टिश्यू से बेसिकली हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले कहाँ जाता है, पहले जाता है हमारा हार्ट में। फिर उसी हार्ट से क्या होता है, उसी हार्ट से जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो जाता है हमारे लंग्स के पास, किस क्या करने के लिए, कि उस ब्लड में हमारे बेसिकली ऑक्सीजन आ जाए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा बेसिकली लंग्स है, ठीक है। और जो ब्लड हमारे बेसिकली हार्ट से निकला है डीऑक्सीजनेटेड, वो किसके पास जाएगा, लंग्स के पास जाएगा, ठीक है। अब लंग्स में क्या प्रोसेस हो रही होती है, लंग्स में स्टूडेंट्स बेसिकली हमारा चल रहा होता है ऑक्सीजन की प्रोसेस चल रही होती है। तो यहाँ पे लंग्स में क्या होता है, लंग्स में हमारी जो O2 होती है वो ब्लड के साथ क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, और CO2 क्या हो जाती है, CO2 बेसिकली यहाँ पे हमारी बाहर चली जाती है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो भी हमारा ब्लड था वो कैसा हो चुका है, अब वो हो चुका है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा कहाँ आता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हमारा बेसिकली हार्ट में। तो एक ऐसा ब्लड है स्टूडेंट्स, ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा हार्ट में आया, ये हार्ट क्या कर देगा, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर देगा कहाँ पे, हमारे थ्रू आउट दी बॉडी, ठीक है। तो हमारी बॉडी के हर एक सेल में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। और इस साइड कैसा ब्लड था, इस साइड हमारा स्टूडेंट ब्लड था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब देखो अब हम जितना भी पढ़ेंगे हम हमेशा क्या करेंगे, इस वाली साइड को हम अपनी कैसी साइड मानेंगे, ये वाली हमारी राइट हैंड साइड होगी और ये वाली हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी, ठीक है। तो आप देखो जो हमारी राइट हैंड साइड में क्या चीज प्रोसेस चल रही है, राइट हैंड साइड में हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड में बेसिकली हमारा कैसा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, फंक्शन है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे बेसिकली आप ये देख रहे हो कि हमारा जो हार्ट है उसका सिर्फ एक काम है, वो क्या है कि जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लंग्स तक पहुंचाने का काम कर रहा है, और जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको बेसिकली हमारे पूरे बॉडी तक पहुंचाने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट हार्ट है वो कैसा काम कर रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट हमारा हार्ट एक पंप की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो दिल का काम सिर्फ और सिर्फ ब्लड को पंप करना होता है, ना कि इश्क करना। तुमने खाली पीले में दिल को बदनाम कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो
यहाँ पे जब टिश्यू से जो हमारा ब्लड हार्ट की तरफ जाता है तो वहां भी क्या हो रहा है, सर्कुलेशन चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो इस एरिया में भी क्या हो रहा है, इस एरिया में भी आपका एक सर्कुलेशन चल रहा है और हार्ट से लंग्स की तरफ जाके भी आपका सर्कुलेशन चल रहा है। तो इस वाले सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं, जो कि आपका हार्ट से टिश्यू की तरफ हो रहा होता है, इस सर्कुलेशन को हम नाम देते हैं स्टूडेंट सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। और जो सर्कुलेशन बेसिकली आपका हार्ट से लेकर कहाँ जा रहा है, हार्ट से आपका हो रहा है स्टूडेंट्स, कह सकते हो लंग्स की तरफ, तो इस सर्कुलेशन को हम क्या नाम देते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे हार्ट में एक बार में, मतलब हमारे हार्ट में क्या होता है, 2 बार ब्लड होके गुजरता है हमारे हार्ट से। एक बार कब, टिश्यू से, जब उस ब्लड को कहाँ जाना होगा, लंग्स के पास जाना होगा, तब भी वो हार्ट से होकर जा रहा है, और जब उसे लंग्स से सीधा टिश्यू के पास आना होगा तो भी बीच का जो मीडियम बन रहा है वो क्या बन रहा है, हमारा हार्ट बन रहा है। तो एक ही बार क्या होता है, 2 बार सर्कुलेशन होता है हमारे हार्ट में, से हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। डबल सर्कुलेशन, एक होता है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा होता है हमारा क्या, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो ये फंक्शन ऑफ द हार्ट थी। तो फंक्शन ऑफ द हार्ट में बेसिकली हमने क्या देखा कि जो हमारे बॉडी में टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और उन्हें काम करने के लिए क्या रिक्वायर होता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो ऑक्सीजन उन टिश्यू को बेसिकली कहाँ से मिलेगा, तो उन ऑक्सीजन को पाने के लिए टिश्यू को बेसिकली क्या करना होता है, ऑक्सीजन टेकअप करनी होती है। और हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन आती है सिर्फ वो सिर्फ लंग्स में आती है, तो लंग्स से वो ऑक्सीजन बेसिकली हमारे एंटायर बॉडी में जाती है ब्लड के थ्रू। ठीक है, तो टिश्यू से क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, वो सीधा लंग्स के पास नहीं जा सकता, बीच में से हार्ट के पास जाना होगा, और हार्ट उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर देगा हमारे लंग्स की तरफ, और लंग्स में क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधा हमारे टिश्यू तक नहीं पहुंचेगा, उसे टिश्यू तक पहुंचने के लिए फिर से हमारे हार्ट से होकर गुजरना पड़ेगा, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ऐसी प्रोसेस जो बेसिकली हमारे टिश्यू से हार्ट की तरफ चल रही है, उस सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। और ऐसी प्रोसेस जो कि हमारी हार्ट से लंग्स की तरफ जा रही है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो हमारे हार्ट में 2 सर्कुलेशन हो रहे होते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं कि ह्यूमन में डबल सर्कुलेशन हो रहा होता है। आई होप से आपको फंक्शन ऑफ द हार्ट समझ में आ गया होगा। तो क्या आप और भी जानना चाहते हैं हार्ट के बारे में, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम स्विच करते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो क्या है, वो है हमारा लेयर ऑफ द हार्ट। ठीक है, अब चलो इसे देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमारा हार्ट है उसको प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन सी चीजें उसके पास, एक तो उसके पास थोरैसिक कैविटी है और दूसरा उसके पास क्या है, डिफरेंट टाइप्स की लेयर्स हैं। ठीक है, तो लेयर भी क्या करती है, उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम करती है। तो हमें क्या करना है, उसी लेयर को ड्रॉ करना है कि इसके पास कौन कौन सी बेसिकली लेयर्स पाई जाती है। ठीक है, तो आप मेरे साथ जरूर ड्रॉ करेंगे। और एक और बात स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सारी की सारी पीडीएफ चाहिए तो आपको इसके लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और चैनल के अबाउट्स में भी जाकर आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो देखो जो बेसिकली हमारा हार्ट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करें, इसके एक सेक्शन को हम जा रहे हैं ड्रॉ करने। तो जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, जो कि बेसिकली हमारे ब्लड के कांटेक्ट में होती है, उस लेयर को हम क्या नाम देते हैं, उस लेयर को हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स एपिकार्डियम। ठीक है, अभी हम बनाएंगे। फिर उसके बाद एपिकार्डियम से बाहर की तरफ जब हम आते हैं बेसिकली, तो बाहर की तरफ एक बहुत ही कह सकते हो थिकेस्ट लेयर पाई जाती है, जो कि हमारी क्या होती है, मायोकार्डियम होती है। तो इनर मोस्ट वन इज द एपिकार्डियम, बाहर वाली क्या है, हमारी मायोकार्डियम है। नेमिंग अभी हम करेंगे। फिर मायोकार्डियम के बाहर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, मायोकार्डियम के बाहर हमारी एक एपिकार्डियम पाई जाती है, बट वो एपिकार्डियम अलग नहीं होती, वो बेसिकली हमारी क्या होती है, अटैच होती है। ठीक है, तो देखो मायोकार्डियम के बाहर हमारी बहुत ही बड़ी सी लेयर पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। अब ये जो पेरिकार्डियम है ना, ये पेरिकार्डियम बेसिकली क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो पहले हम 2 पार्ट्स को बना लेते हैं। तो अभी चलो पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं सबसे फर्स्ट। ठीक है, तो ये देखो ये क्या है, बेसिकली हमारे डिफरेंट टाइप्स की लेयर है, जिसने हमारे हार्ट को क्या कर रखा है, प्रोटेक्ट कर रखा है। चलो इसकी नेमिंग करते हैं। सबसे इनर मोस्ट क्या है हमारी, ये वाली हमारी आएगी एपिकार्डियम। कौन सी है ये, दिस वन इज द एपिकार्डियम। एपिकार्डियम से जैसे हम अंदर की तरफ आते हैं, तो ये वाली जो लेयर है स्टूडेंट्स, ये वाली लेयर हमारी कैसी है, मायोकार्डियम। दिस वन इज द मायोकार्डियम। अब आप यहां से लेकर यहां तक ये जो पूरी की पूरी लेयर है, इसका नाम है हमारा क्या, पेरिकार्डियम। दिस वन इज दी पेरिकार्डियम। ठीक है, अब ये जो पेरिकार्डियम है ना, ये बेसिकली क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन सी, तो देखो ये जो पेरिकार्डियम है
सबसे आउटर मोस्ट इतनी जो आपको फाइबर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बेसिकली क्या है, ये हमारे फाइब्रस पेरिकार्डियम है। कैसे, ये हमारे फाइब्रस पेरिकार्डियम है। इस पेरिकार्डियम में फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बेसिकली हमारे क्या है, ये हमारे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर कोलेजन फाइबर से मिलकर बनी है। तो ये हमारी कैसी है, फाइब्रस पेरिकार्डियम। ठीक है, अब फाइब्रस पेरिकार्डियम से बाकी यहां से लेकर यहां तक ये जो लेयर है, ये हमारी कैसी है, ये हमारे सिरोवस पेरिकार्डियम है। सिरोवस पेरिकार्डियम। ठीक है, तो देखो पेरिकार्डियम दो पार्ट में डिवाइड होगी। सबसे आउटर मोस्ट वन इज द फाइब्रस पेरिकार्डियम, जो कि हमारे बेसिकली कोलेजन फाइबर से मिलकर बनी हुई है। और इसके अंदर वाली क्या है, उसके अंदर वाली हमारी बेसिकली सिरोवस पेरिकार्डियम है। यहाँ पे आप देख रहे होगे ये क्या है कि पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरे आपके फाइब्रस पेरिकार्डियम है, पर ऐसा नहीं है। फाइब्रस पेरिकार्डियम का भी कुछ हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये कैसा है, ये आपका सिरोवस है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, यहाँ पे बेसिकली जो आपका सिरोवस पेरिकार्डियम है ना, सिरोवस पेरिकार्डियम अगेन डिवाइडेड हो चुका है। कैसे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है ये आपका कैसा पैराइटल है, जो कि आपका कैसा है, फाइब्रस का ही एक हिस्सा है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये आपका कैसा है स्टूडेंट्स, ये आपका विसरल है, विसरल पेरिकार्डियम, राइट। और देखो पैराइटल और विसरल पेरिकार्डियम के बीच में ये जो आपका बेसिकली है, ये क्या है, ये आपका बेसिकली है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ओके, तो यहाँ पे एक चीज और, जो ये आपकी विसरल पेरिकार्डियम है, बेसिकली ये वाली विसरल पेरिकार्डियम की जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, कौन सी मैं बात कर रही हूँ इसके बारे में, तो ये आपकी क्या होती है, यही होती है स्टूडेंट्स आपकी एपिकार्डियम। बाय मिस्टेक यहाँ पे आपका ये एपिकार्डियम नहीं, आपकी एंडोकार्डियम है। ठीक है, तो एक बार दोबारा से देखते हैं लेयर ऑफ द हार्ट के बारे में। सबसे इनर मोस्ट लेयर जो कि आपकी बेसिकली ब्लड के कांटेक्ट में होती है वो आपकी एंडोकार्डियम होती है। एंडोकार्डियम के बाहर जो बेसिकली आपकी दूसरी लेयर होती है वो होती है आपकी मायोकार्डियम, जो कि सबसे थिकेस्ट लेयर होती है। और ये किससे मिलकर बनी होती है, मायोकार्डियम बेसिकली आपकी मिलकर बनी होती है कार्डियक मसल से। तो इसी मायोकार्डियम में हमारे क्या पाए जाते हैं, कार्डियक मसल्स टिश्यू पाए जाते हैं, कार्डियक मसल टिश्यू। फिर उसके बाद आती है आपकी एपिकार्डियम। एपिकार्डियम आपके अलग से कोई लेयर नहीं होती है, बेसिकली क्या होती है, जो आपकी विसरल पेरिकार्डियम होती है उसी की इनर मोस्ट लेयर आपकी एपिकार्डियम होती है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पूरा स्ट्रक्चर इसे आप पेरिकार्डियम कहते हो। पेरिकार्डियम आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है, फाइब्रस पेरिकार्डियम और सिरोवस पेरिकार्डियम। जो आपका फाइब्रस पेरिकार्डियम है, फाइब्रस पेरिकार्डियम बेसिकली कोलेजन फाइबर से मिलकर बना हुआ है। आपके जो पूरा का पूरा फाइब्रस पेरिकार्डियम है, इस फाइब्रस पेरिकार्डियम का भी कुछ हिस्सा कैसा होता है, सिरोवस इन नेचर होता है, जिसको हम पैराइटल पेरिकार्डियम कहते हैं। और दूसरा होता है आपका सिरोवस पेरिकार्डियम जो है, उस सिरोवस पेरिकार्डियम आपका फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, विसरल और पैराइटल। और सिर्फ दो जो हमारा पैराइटल और विसरल पेरिकार्डियम है, इन दोनों के बीच में क्या है, पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि जो पेरिकार्डियम है क्या है, थिन सैक लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हो, कवरिंग है, जो कि आपके हार्ट को क्या कर रहा है, कवर कर रखा है। ये पेरिकार्डियम दो पार्ट से मिलकर बना है, फाइब्रस और सिरोवस पेरिकार्डियम। ठीक है, फाइब्रस मैंने बता दिया, सिरोवस भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये था हमारा क्या, लेयर ऑफ द हार्ट वॉल के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में, चैम्बर ऑफ द हार्ट के बारे में। तो चैम्बर ऑफ द हार्ट जानने से पहले बेसिकली हम इस डायग्राम के थ्रू इसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बॉक्स के थ्रू पहले समझेंगे, उसके बाद हम इसका एक्चुअल डायग्राम देखेंगे, तो वो बहुत ज्यादा सही रहेगा हमारे लिए। तो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये वाली साइड हमें क्या करनी है, राइट हैंड साइड माननी है, और ये वाली साइड हमें माननी है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि जो हमारा हार्ट है वो बेसिकली 4 चैम्बर होता है। हमारे हार्ट में 2 आर्टरिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। तो ये वाला हमारा क्या है, ये वाला हमारा राइट आर्टरिया होता है, और ये वाला हमारा राइट वेंट्रिकल, दैट वन इज द लेफ्ट आर्टरिया और दैट वन इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट हैंड साइड पे कैसा ब्लड फ्लो करता है, राइट हैंड साइड पे बेसिकली स्टूडेंट्स हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, याद रखना। और लेफ्ट हैंड साइड पे बेसिकली हमारा कैसा ब्लड फ्लो करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हमारा राइट आर्टरिया है और लेफ्ट आर्टरिया है, इन दोनों के बीच में ये बीच में क्या है, बीच में एक बेसिकली कह सकते हो सेप्टम है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंटर आर्टरियल सेप्टम। तो इसका हम नाम लिख देते हैं यहाँ पे, इसका नाम क्या है, दैट वन इज द इंटर आर्टरियल सेप्टम। ठीक उसी तरीके से क्या है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सेप्टम है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स क्या हुआ है, सबसे फर्स्ट जो हमारा राइट आर्टरिया है,
राइट आर्टरियम में क्या होता है, राइट आर्टरियम में बेसिकली हमारे टिश्यू से ब्लड आता है, तो हमारे जितने भी हमारे एंटायर बॉडी का ब्लड होगा वो सब कहाँ जाएगा, वो सारा का सारा हमारा जाता है स्टूडेंट्स इस राइट आर्टरियम में। तो चाहे हमारे ऊपर से सर की तरफ से ब्लड आना हो या हमारे नीचे हाथ पैरों की तरफ से ब्लड आना हो, वो सारा का सारा ब्लड हमारा इस राइट आर्टरियम में आता है। ठीक है, राइट आर्टरियम में आने के बाद वो ब्लड क्या होता है, वो ब्लड हमारा बेसिकली जाता है राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, तो देखो राइट आर्टरिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है, राइट आर्टरिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में बेसिकली हमारा एक कह सकते हो सेप्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा बेसिकली सेप्टम में आप एक वॉल्व कह सकते हो, जो कि क्या करता है, जो कि इसके बैक फ्लो को होने से रोकता है। जो भी ब्लड हमारे राइट वेंट्रिकल में आ चुका है वो ब्लड वापस से बैक फ्लो होकर राइट आर्टरिया में ना चला जाए, तो उस बैक फ्लो को रोकने के लिए यहाँ पे एक वॉल्व पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल्व क्यों, कि इसके 3 कस्प होते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे फर्स्ट क्या हुआ है, आउटर बॉडी से सॉरी अपर बॉडी से लोअर बॉडी से हमारा ब्लड कहाँ जाता है, राइट आर्टरिया में। और वो कैसा ब्लड होगा, ये सारा का सारा ब्लड होता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी हम उन वेन्स के बारे में भी बात करेंगे जिन बेसिकली जिन ब्लड वेसल्स के थ्रू ये ब्लड हमारे राइट आर्टरिया में आता है। अब देखो जो हमारा हार्ट है वो भी, उसके पास भी तो क्या है, सेल्स है, वो भी तो बेसिकली सेल और टिश्यू से मिलकर बना है ना हमारा हार्ट। तो हमारा हार्ट भी क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिलीज करता है, क्योंकि उसके सेल्स को भी काम करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और उसको भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। और अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट के सेल्स को चाहिए तो हमारे हार्ट के सेल्स भी क्या करते हैं, खुद ब खुद यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिलीज करते हैं राइट आर्टरिया में। तो जो राइट आर्टरिया में ब्लड 3 जगह से आते हैं, लोअर बॉडी से, अपर बॉडी से, और हमारे हार्ट के सेल्स उसे खुद भी रिलीज करते हैं। और वो सारा ब्लड हमारा कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है। जैसे वो सारा ब्लड हमारा राइट वेंट्रिकल में जाएगा थ्रू दी ट्राइकस्पिड वॉल्व, तो इस राइट वेंट्रिकल से जो हमारा एंटायर ब्लड होता है वो कहाँ चला जाता है, इस राइट वेंट्रिकल से हमारा एंटायर ब्लड चला जाता है स्टूडेंट्स लंग्स के पास। ठीक है, और बेसिकली इस राइट वेंट्रिकल से जो हमारा ब्लड लंग्स के पास जाता है, तो वो जिस ब्लड वेसल्स के थ्रू जाता है उस ब्लड वेसल्स का नाम क्या है, उस ब्लड वेसल्स का नाम होता है हमारा पल्मोनरी आर्टरी। तो राइट वेंट्रिकल से बेसिकली पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारा एंटायर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स के पास चला जाता है। अभी लंग्स के पास जाता है तो लंग्स में क्या होता है, लंग्स में बेसिकली हमारे सारे ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करा जाता है। तो लंग्स में क्या है, लंग्स में O2 है, O2 आया वो हमारे ब्लड के साथ मिल गया। अब लंग्स से क्या आता है, लंग्स से बेसिकली हमारा जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सारा का सारा क्या आता है, वो सारा का सारा आता है लेफ्ट आर्टरिया में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 लंग्स होते हैं, तो दोनों लंग्स से ब्लड आ रहा होता है। तो एक जो यहाँ पे जो बेसिकली कह सकते हो आप पल्मोनरी वेन्स के थ्रू क्या आ रहा होता है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू यहाँ पे आपका ब्लड आ रहा होता है लंग आर्टरिया में, पल्मोनरी वेन। अब यहाँ पे देखो एक लेफ्ट पल्मोनरी वेन होती है, एक राइट पल्मोनरी वेन होती है। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट दोनों पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आपका एंटायर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ जाता है, लेफ्ट आर्टरिया में आ जाता है। अब लेफ्ट आर्टरिया से वो कहाँ जाता है, वो जाता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होगा, लेफ्ट आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होगी जो कि बेसिकली क्या करेगी, इसके बैक फ्लो को होने से रोकेगी। तो यहाँ पे जो वॉल्व पाई जाती है वो कैसी है स्टूडेंट, वो बेसिकली हमारी बाइकस्पिड वॉल्व होती है, बाइकस्पिड वॉल्व, जो कि ब्लड हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आ चुका है उससे क्या करे, उसे बैक फ्लो होने से रोके। अब इस लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा जो होता है वो एंटायर ब्लड कहाँ जाता है, हमारा बॉडी में जाता है। और यहाँ पे जो भी ब्लड वेसल्स इस लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा एंटायर ब्लड बॉडी में लेके जाती है वो क्या होती है, उसी को हम कहते हैं, वो ब्लड वेसल्स होती है अरोटा। तो अरोटा के थ्रू हमारे एंटायर ब्लड जो कि हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारी बॉडी में चला जाता है। तो ये बेसिक सर्कुलेशन है किसका, हमारे हार्ट में। ठीक है, तो अब हमें इसी को 1 बाय 1 करके डिटेल में करना है। तो देखो इस डायग्राम में बेसिकली स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हो कि जो आपका ब्लड है वो कैसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जस्ट अ मिनट, ये देखो एरो आपके किस साइड जा रहे हैं, एरो आपके सिंपली समथिंग लाइक दैट, ऐसे आपका ब्लड बेसिकली फ्लो हो रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट क्या हुआ है, सबसे फर्स्ट आपका राइट आर्टरिया में, ये आपका राइट आर्टरी, इस राइट आर्टरिया में ब्लड आया और इस राइट आर्टरिया के से हमारा क्या हो गया, राइट वेंट्रिकल में ब्लड गया है। यहाँ पे जो एक वॉल्व है ये वाले, ये क्या है, हमारी ट्राइकस्पिड वॉल्व है। ठीक है, जैसे हमारा राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है वो हमारा कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल से बेसिकली हमारा पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू होते हुए लंग्स में चला जाता है।
तो देखो अब राइट वेंट्रिकल से जो हमारा ब्लड है वो बेसिकली पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होता हुआ हमारे लंग्स में जा रहा है, तो वहां पे पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड गया है वो हमारा बैक फ्लो ना हो पाए, तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे बेसिकली वॉल्व होती है जो कि हमारी कैसी होती है, जो कि हमारी सेमी ल्यूनर वॉल्व कहलाती है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो ये क्या है, ये स्टूडेंट्स हमारे बेसिकली पल्मोनरी वेन्स है। यहाँ पे एक राइट पल्मोनरी वेन और एक लेफ्ट पल्मोनरी वेन है, तो एक लेफ्ट राइट और लेफ्ट दोनों पल्मोनरी वेन के थ्रू बेसिकली जो हमारा ब्लड है वो कहाँ आता है, वो हमारे लेफ्ट आर्टरिया में आता है। लेफ्ट आर्टरिया से फिर वो ब्लड हमारा कहाँ जाता है, वो जाता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वो सारा का सारा ब्लड हमारा कहाँ जाता है, इस ये हमारी क्या है सबसे बड़ी ब्लड वेसल है जो कि अरोटा है, इस अरोटा के थ्रू होते हुए एंटायर ब्लड हमारे बॉडी में चला जाता है। तो जो ब्लड हमारी अरोटा में जा चुका है उसका भी दोबारा से बैक फ्लो ना हो जाए, तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे स्टूडेंट बेसिकली वॉल्व पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स हमारी सेमी ल्यूनर वॉल्व। तो यहाँ पे आप इसका फ्लो देख सकते हो किसी तरीके से आपके एरो की डायरेक्शन है। सबसे फर्स्ट देखो कि आपका जो ब्लड है कहाँ पर आया है, आपका ब्लड सबसे फर्स्ट राइट आर्टरिया में आया, लेफ्ट आर्टरिया में। ठीक है, यहाँ पे देखो दोनों का दोनों एरो आपके किस डायरेक्शन में, लेफ्ट वेंट्रिकल के डायरेक्शन में। एक एरो आपका इस वाले में था, एक एरो आपका इस वाले में था। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो दोनों एक साथ आएगा, मींस दोनों के दोनों आर्टरिया एक साथ भरेंगे और दोनों के दोनों वेंट्रिकल से ब्लड एक साथ बाहर जाएगा। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, अगर आप एरो देख पा रहे हो तो ब्लड आया, राइट आर्टरिया की दोनों वॉल्व साथ में खुली, दोनों के दोनों ब्लड अब लेफ्ट वेंट्रिकल में पास आउट होना है। फिर उसके बाद वो क्या होगा, उसके बाद वो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे जाएगा तो हमारा एंटायर ब्लड फिर सेमी ल्यूनर वॉल्व के थ्रू होता हुआ हमारा पूरे बॉडी में पहुंच जाएगा। ओके, तो अब हम वन बाय वन करके हर एक चैम्बर को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द चैम्बर ऑफ द हार्ट। तो देखो हमारे पास क्या है, दो तरीके के चैम्बर्स है, एक जो कि ब्लड को रिसीव करने का काम कर रहा है और वो किस, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिसीविंग चैम्बर। और दूसरे तरीके की चैम्बर वो है जो कि हमारे ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करना है, तो उनको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या आता है, सबसे फर्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आता है रिसीविंग चैम्बर। तो रिसीविंग चैम्बर हमारे पास क्या है, रिसीविंग चैम्बर बेसिकली हमारे पास हमारा आर्टरिया ही है। ठीक है, अब देखो ये जो रिसीविंग चैम्बर है ये दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है स्टूडेंट्स हमारा राइट आर्टरिया और दूसरा होता है हमारे पास लेफ्ट आर्टरिया। अभी ब्लड को कैसे कैसे रिसीव करते हैं और कौन कौन से यहाँ पे बेसिकली वॉल्व होती है वो देखते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं अपने राइट आर्टरिया के बारे में। तो देखो ये जो राइट आर्टरिया ये क्या करता है, ये बेसिकली रिसीव करता है क्या, ये रिसीव करता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। रिसीव क्या करता है, रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम द एंटायर बॉडी। ठीक है, तो ये ब्लड को कहाँ से रिसीव कर रहा है, एक तो ये बेसिकली अपर बॉडी से रिसीव कर रहा है, दूसरे रिसीव कर रहा है लोअर बॉडी से, और तीसरा ये क्या कर रहा है, खुद की हार्ट सेल्स की मसल मतलब कि जो हमारे हार्ट की टिश्यूज है उनसे भी क्या कर रहा है, ब्लड को रिसीव कर रहा है। तो देखो ये जो अपर बॉडी से रिसीव करता है, ये जिस बेसिकली ब्लड वेसल्स के थ्रू रिसीव करता है अपर बॉडी से, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सुपीरियर वेना कैवा। और लोअर बॉडी से जो ब्लड रिसीव करता है उसको हम कहते हैं इंफीरियर वेना कैवा। और जो इसके हार्ट की खुद की सेल्स रिलीज करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, वो करते हैं बेसिकली कोरोनरी साइनस के थ्रू। ठीक है, अब देखो अपर बॉडी से रिसीव कर रहा है तो सुपीरियर वेना कैवा जो कि बेसिकली क्या है, हमारी एक तरीके की ब्लड वेसल है। ठीक है, यहाँ पे जो आप इस वाले डायग्राम में देख सकते हो, ये वो जो ये वाली दिस वन ये हमारी सुपीरियर वेना कैवा और ये वाली हमारी इंफीरियर वेना कैवा है। तो इन दोनों के थ्रू क्या होता है, इन दोनों के थ्रू जो हमारा ब्लड है वो कहाँ जाएगा, वो हमारे राइट आर्टरिया में जाता है। तो यहाँ पे क्या हो, ब्लड का बैक फ्लो ना हो पाए तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ तरीके की वॉल्व्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो सुपीरियर वेना कैवा होती है ना, सुपीरियर वेना कैवा के पास बेसिकली ओब्लिक ओपनिंग होती है। ओब्लिक ओपनिंग का मतलब जैसे कि बाय सपोज करो ये क्या है, ये आपकी ब्लड वेसल है। ठीक है, इस ब्लड वेसल्स के अंदर क्या है, इस ब्लड वेसल्स के अंदर आपका ब्लड फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे ओब्लिक ओपनिंग का सिंपल सा मतलब ऐसा है कि ऐसे हो जाएगी, दिस वन इज द ओब्लिक। ठीक है, तो जैसे ब्लड आपका अंदर जाएगा वो क्या करेगा, ये ओपनिंग अंदर की तरफ खुल जाएगी और जैसे सारा ब्लड अंदर चला जाएगा ये ओपनिंग वापस से ऐसे हो जाएगी, तो वापस से बैक फ्लो हो नहीं सकते, ऊपर आ नहीं सकती। तो यहाँ पे क्या होती है, ओब्लिक ओपनिंग होती है। जो आपका इंफीरियर वेना कैवा होता है, इंफीरियर वेना कैवा के पास एक वॉल्व होती है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं यूस्टाचियन वॉल्व। क्या कहते हैं, यूस्टाचियन वॉल्व। और जो आपका कोरोनरी साइनस होता है इसके पास भी क्या होती है, वॉल्व होती है जिसको हम क्या कहते हैं, बेसियन वॉल्व।
तो यहाँ पे देखो जो आपका राइट आर्टरिया है, राइट आर्टरिया बेसिकली क्या कर रहा है, आपका ब्लड को रिसीव कर रहा है। कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि आपके एंटायर बॉडी से आ रहा है। ठीक है, अपर बॉडी से जो ब्लड आ रहा है वो जिस ब्लड वेसल्स के थ्रू आ रहा है वो आपके इंफीरियर सुपीरियर वेना कावा है। लोअर बॉडी से जो ब्लड आ रहा है वो आपका इंफीरियर वेना कावा के थ्रू आ रहा है। और आपके जो हार्ट के सेल्स है वो खुद भी क्या कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिलीज कर रही है कोरोनरी साइनस के थ्रू। सुपीरियर वेना कावा के पास ओब्लिक ओपनिंग होती है जो कि उसके बैक फ्लो को रोकती है। इंफीरियर वेना कावा के पास बेसिकली यूस्टाचियन वॉल्व होते हैं जो कि उसके बैक फ्लो को रोकते हैं ब्लड के। और कोरोनरी साइनस के पास भी क्या होती है, इनके पास भी बेसिकली बेसियन वॉल्व होती है जो कि ब्लड के बैक फ्लो को रोकती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस राइट आर्टरिया की थिकनेस की, तो इसकी थिकनेस याद रखना कि इसकी थिकनेस होती है 2 to 3 mm। इसके जो राइट आर्टरिया की बेसिकली वॉल्व होती है उस वॉल्व की थिकनेस हमारी 2 to 3 mm, और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, लेफ्ट आर्टरिया के बारे में। तो देखो जो हमारा लेफ्ट आर्टरी है वो क्या कर रहा है, वो बेसिकली ब्लड को रिलीज कर रहा है कहां से, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली रिसीव कर रहा है ब्लड को फ्रॉम द पल्मोनरी वेन। ठीक है, अब देखो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जो ब्लड आ रहा है वो कहां से आ रहा है, वो हमारा कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और यहाँ पे क्या होती है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेसिकली लेफ्ट आर्टरिया में आता है वो बैक फ्लो ना हो पाए तो यहाँ पे क्या होती है, ओब्लिक ओपनिंग्स होती है। ठीक है, ओब्लिक ओपनिंग्स यहाँ पे होती है। बात करूं अगर मैं इसकी थिकनेस की, तो इसकी जो थिकनेस होती है वो बिल्कुल हमारी राइट आर्टरिया की थिकनेस के बराबर ही होती है। तो 2 to 3 mm क्या होती है इसकी थिकनेस होती है। तो लेफ्ट आर्टरिया है जो कि क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन। और ये पल्मोनरी वेन कहां से अटैच कर रही है, हमारे लंग्स से हमारे हार्ट की तरफ आ रही है। ठीक है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं, ओब्लिक ओपनिंग होती है, 2 to 3 mm इसकी क्या होती है, थिकनेस होती है। यहाँ पे एक चीज जो मुझे स्टार्टिंग में बतानी थी बट माई मिस्टेक कि वो मेरे दिमाग से स्किप करके मैं एक चीज आपको बता दूं। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो हमारी बेसिकली हार्ट है, ये सपोज करो ये हार्ट है। ठीक है, तो ऐसी ब्लड वेसल जो कि हार्ट की तरफ आपका ब्लड लेकर जाएंगे वो हमेशा क्या होंगे, वो होंगे बेसिकली वेन्स। तो वेन्स में कैसा ब्लड होगा, वेन्स में हमेशा हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और हमेशा किसकी तरफ जाएगा, हार्ट की तरफ जाएगा। वेन्स में हमारी क्या ब्लड वेसल है, ऐसी ब्लड वेसल जो कि बेसिकली हार्ट से आपका ब्लड आपकी बॉडी की तरफ लेके जाएंगे वो हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं आर्टरी। या फिर आप कह सकते हो कि ऐसी ब्लड वेसल जो कि हार्ट से दूर ब्लड लेकर जाती है वो क्या होती है, आर्टरी होती है। और इसमें कैसा ब्लड होता है, इसमें हमारा बेसिकली ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, बस यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है, वो एक्सेप्शन क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आर्टरी में हमेशा कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। पर यहाँ पे जो हमारी बेसिकली पल्मोनरी आर्टरी है, दिस वन, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये हमारी एक ऐसी आर्टरी है जिसमें हमारा कैसा ब्लड होता है, इसमें हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये एक एक्सेप्शन है और इसको याद रखना। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अब हम बात करते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स के बारे में। तो डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स हमारे पास होंगे वेंट्रिकल्स। ठीक है, ये भी 2 तरीके के होते हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से बेसिकली हमारा किसके थ्रू जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारा ब्लड कहाँ जाएगा, उसके थ्रू हमारा ब्लड जाता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। और लेफ्ट वेंट्रिकल में बेसिकली हमारा पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड आता है। ठीक है, तो बात करो अगर मैं इसकी थिकनेस की, तो जो हमारी राइट आर्टरी की थिकनेस होती है वो होती है स्टूडेंट ऑलमोस्ट 4 to 5 mm इसकी क्या होती है, राइट आर्टरी सॉरी राइट वेंट्रिकल की थिकनेस होती है। ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल की थिकनेस की अगर मैं बात करूं तो इसकी सबसे थिकेस्ट वॉल होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसी लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारी एंटायर बॉडी में ब्लड को जाना है। तो अगर इसकी वॉल सबसे थिकेस्ट नहीं होगी तो पंप कैसे होगा ब्लड, इसी वजह से सबसे ज्यादा प्रेशर जो होता है वो इसी लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है और उस प्रेशर को झेलने के लिए सबसे थिकेस्ट वॉल इसी की होती है। तो ये हमारे क्या थे, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स थे। तो यहाँ पे चलो 1 by 1 करके हम सारे चैम्बर्स को पढ़ लेते हैं जिसको अभी तक हमने देखा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा क्या है, यहाँ पे एक बिल्कुल वेल लेबल डायग्राम है आपका हार्ट का। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं राइट आर्टरी के बारे में। सो द राइट आर्टरी फॉर्म द राइट सरफेस ऑफ द हार्ट एंड रिसीव ब्लड फ्रॉम द 3 वेन्स। 3 वेन्स के थ्रू ब्लड को रिसीव करता है, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस। और सारा का सारा कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसकी जो थिकनेस होती है वो 2 to 3 mm होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में स्टूडेंट्स, इसके बाद बात करते हैं अपना लेफ्ट आर्टरी के बारे में। तो जो हमारा लेफ्ट आर्टरी होता है उसकी भी क्या होता है, सेम थिकनेस होती है जैसे कि हमारी राइट आर्टरी की थिकनेस है। तो
सेम थिकनेस है जैसे हमारी राइट आर्टरी की थिकनेस है, क्या बनाता है, हार्ट का बेस बनाता है। ठीक है, ये क्या करता है बेसिकली, लेफ्ट आर्टरी जो है वो रिसीव करता है किसको, ब्लड को फ्रॉम द लंग्स। तो कैसा ब्लड होगा हमारा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा थ्रू दी 4 पल्मोनरी वेन्स। 2 पल्मोनरी वेन्स हमारी राइट आर्टरी सॉरी राइट लंग से आ रही होंगी, 2 पल्मोनरी वेन्स हमारे बेसिकली लेफ्ट लंग से आ रही होंगी। ठीक है, सो ब्लड पास फ्रॉम द लेफ्ट आर्टरियम इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द बाइकस्पिड वॉल्व। यहाँ पे क्या होता है, बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू ब्लड पास हो रहा होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है राइट वेंट्रिकल, जिसकी थिकनेस कैसी होती है, 4 to 5 mm क्या होती है इसकी थिकनेस होती है राइट वेंट्रिकल की। ठीक है, जो इंटरनली राइट वेंट्रिकल है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से सेपरेटेड होते हैं थ्रू द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये वाला क्या है, ये बेसिकली हमारा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है जिसके थ्रू सेपरेटेड है। सो ब्लड पास फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल थ्रू द पल्मोनरी वॉल्व इनटू द पल्मोनरी ट्रंक। जो ब्लड है वो हमारे राइट वेंट्रिकल से हमारा कहा जाता है पल्मोनरी ट्रंक में जाता है, और ये पल्मोनरी ट्रंक आगे चल के क्या होता है, डिवाइड हो जाती है राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, और जो राइट पल्मोनरी आर्टरी है वो बेसिकली हमारे ब्लड को लेके जाएगी राइट लंग्स के पास, और जो हमारी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है वो हमारे ब्लड को लेके जाएगी लेफ्ट लंग के पास। ठीक है, इसके बाद जो हमारा फिर ब्लड आते हैं वो कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा राइट आर्टरी से। तो द लेफ्ट वेंट्रिकल इज द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट। सबसे लार्जेस्ट चैम्बर होता है इसका, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर होता है इसका। क्यों, क्योंकि इसी में क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। तो इट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट आर्टरियम एंड कॉन्ट्रैक्ट फोर्सफुली टू पंप दिस ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड इनटू द अरोटा। ये क्या करता है, ये चैम्बर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है आर्टरिया से, और क्या करेगा फिर बहुत ही फोर्सफुली सारा का सारा जो ब्लड है वो अरोटा में पंप कर देगा, जो कि क्या है हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है, क्या, अरोटा। तो फ्रॉम द अरोटा दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज डिस्ट्रीब्यूटिंग टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू वेरियस टिश्यू एंड ऑर्गन्स। तो इस अरोटा से क्या होता है, इस अरोटा से बेसिकली हमारी एंटायर बॉडी में क्या जाता है, ब्लड जाता है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा बेसिकली वॉल्व ऑफ द हार्ट। तो सबसे फर्स्ट जो वॉल्व आती है स्टूडेंट्स वो हमारी आती है आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व का मतलब क्या है कि ये जो वॉल्व है बेसिकली वो आर्ट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास 2 तरीके की वॉल्व होती है जो कि आर्ट्री और वेंट्रिकल के बीच में होती है। जो हमारे राइट आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होती है उसका नाम क्या है, उसका नाम है हमारे पास ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। और ऐसी वॉल्व जो हमारी लेफ्ट आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में उसका क्या नाम है, उसका नाम है बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व को मिटल वॉल्व भी कहते हैं। ठीक है, ये जो वॉल्व है ट्राइकस्पिड वॉल्व है किसके बीच में है, ये बीच में राइट आर्टरिया एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में। ये वाली वॉल्व किसके बीच में, ये वाली वॉल्व है हमारी लेफ्ट आर्टरिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है, पर अब हमने यहाँ पे क्या देखा था अभी कि कुछ ऐसी वॉल्व भी है जो कि हमारा जो ब्लड बेसिकली पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है या अरोटा में जा रहा है, तो वहां भी क्या है कुछ वॉल्व्स प्रेजेंट है। तो देखो वहां पे भी हमारे पास 2 तरीके की वॉल्व होती है, एक होती है, दोनों तरीके की सेम ही वॉल्व होती है, सेमी ल्यूनर वॉल्व। तो यहाँ पे देखो वॉल्व को अगर और अच्छे से देखा जाए, ये डायग्राम देखो, यहाँ पे जो आपको डायग्राम में साफ साफ विजिबल है, ये वाली हमारी क्या है ट्राइकस्पिड वॉल्व है, जिसमें बेसिकली 3 कस्प है, 1, 2 और 3, जो कि किसके बीच में प्रेजेंट है, राइट आर्टरिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में। ये वाली जो वॉल्व है बेसिकली हमारी कैसी है, बाइकस्पिड वॉल्व है, जिसमें बेसिकली 2 कस्प प्रेजेंट है, 1 और 2। इसके अलावा यहाँ पे आप देख लो एक वॉल्व ये रही और एक वॉल्व ये रही, ये दोनों के दोनों हमारे बेसिकली कैसे वॉल्व है, दोनों के दोनों हमारे सेमी ल्यूनर वॉल्व है। ये वाली जो सेमी ल्यूनर वॉल्व है किसके बीच, ये कहाँ पे है, ये अरोटिक वॉल्व भी आप इसे कहते हो। क्यों, क्योंकि बेसिकली अरोटा के पास प्रेजेंट होती है जो कि हमारे बैक फ्लो को होने से रोकती है। और ये वाली जो वॉल्व है इसे आप पल्मोनरी वॉल्व भी कह सकते हो। और ये पल्मोनरी वॉल्व क्या करती है, पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड है हमारा जो कि लंग्स के पास जा रहा है वो बैक फ्लो ना हो सके तो उसको क्या करती है, उसी के बैक फ्लो को रोकती है। ये दोनों के ये जो हमारे दोनों के दोनों सेमी ल्यूनर वॉल्व है इसके भी क्या होते हैं, 3 कस्प होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या है, सबसे फर्स्ट हमारे पास है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, मिट्रल वॉल्व है, बाइकस्पिड वॉल्व, फिर हमारे पास है कि पल्मोनरी वॉल्व, और हमारे पास क्या है अरोटिक वॉल्व भी है। तो ये क्या था, ये स्टूडेंट्स हमारा एंटायर ओवरव्यू था हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज like, subscribe, share and follow for more. Be happy, be safe. Thank you so much.